हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बीएड की सभी क्लासेस टॉपिक वाइज पढ़ाई जाती हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी, जिसका पेपर कोड E104 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीएन स्टडी एकेडमी के नाम से है, जहां पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप यहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी में आपके तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो फर्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यय एवं सिद्धांत को समझाइए। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। और अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ और परिभाषा बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। तो आपको ये तोड़ के अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन को तोड़ के 2 या 3 से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का आता है। तो आप ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपको अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना ही सफिशिएंट होगा। इसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, ये भी 2016 में पूछा गया है। और अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2012 और 2017 दोनों में ही पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यय का विकास अमेरिका में हुआ है। ये आपका वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। आपको ये देश का नाम याद रखना है कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, उसका विकास जो है अमेरिका में हुआ था। 1926 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर सिडनी एल प्रेसी ने एक शिक्षण मशीन का आविष्कार किया, जिससे छात्र स्वतः अध्ययन करते हैं। स्वतः अध्ययन मतलब स्वयं अध्ययन करते हैं, जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, एवं उन्हें तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और उन्हें तुरंत उसका जो है फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, सन 1950 ईस्वी के लगभग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने सीखने पर अनेक प्रयोग किए तथा एक प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया, जिसे अभिक्रमित अध्ययन या अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिक्रमित अनुदेशन है, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, इसका विकास जो है अमेरिका में हुआ था, 1926 में हुआ था। और किसने किया था? प्रोफेसर सिडनी एल प्रेसी, जो कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। ठीक है, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या? जिसमें छात्र स्वतः अध्ययन करते हैं, यानी स्वयं से अध्ययन करते हैं, और उन्हें तत्काल जो है फीडबैक भी उसका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसके अर्थ और डेफिनेशन में इतना लिखना है। और साथ ही चाहे कोई सा भी टॉपिक हो आपका, उससे रिलेटेड परिभाषाएं आपको 2 मनोवैज्ञानिक के अनुसार ज़रूर लिखनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप कोई से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो 2 मनोवैज्ञानिक लिए हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, स्पेशली नाम लेकर। तो आपको यहाँ से ये करना है।
तो फर्स्ट है डीएल कुक के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन स्व शिक्षण विधियों। ठीक है, स्व शिक्षण मतलब स्वतः अध्ययन करना, जिसमें शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती, टीचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे उसमें खुद ही अध्ययन करते हैं। तो स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए एक क्या है, प्रयुक्त विधा है। ये डेफिनेशन दी है डीएल कुक ने, और ये आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है स्पेशली नाम देकर कि डीएल कुक के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की परिभाषा दीजिए। तो आपको वहाँ पे यही सेम लिखना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है, और ये डेफिनेशन दिया है बीएफ स्किनर ने। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है कि बीएफ स्किनर के अनुसार प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, शिक्षण की कला है, और सीखने का क्या है, विज्ञान है। तो ये आपको बीएफ स्किनर के अनुसार लिखने हैं। इसके अलावा आप चाहे तो कोई भी दो डेफिनेशन कोई और दो मनोवैज्ञानिक के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन की प्रकृति क्या है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ से लिखना है आपको अभिक्रमित अनुदेशन की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में ना लिखें, मैं यही सजेस्ट करूँगी जितना हो सके एग्जाम में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, उसी से आपको नंबर बेहतर मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है बीएफ स्किनर के अनुसार। तो ये तो आपकी वही फर्स्ट डेफिनेशन है, इसको आप इसकी प्रकृति में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, शिक्षण की कला है और सीखने का विज्ञान है। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, थर्ड है इस विधि में छात्र स्वतः गति से अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो बच्चे हैं वो खुद ही जो है अपना अध्ययन करते हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह से या फिर जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं उसको हम मान सकते हैं इस विधि में। और स्वतः गति से मतलब अपनी स्पीड से स्वतः अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे इसमें अपनी क्षमता के अनुसार स्वतः अध्ययन करते हैं और इसमें टीचर्स की यानी शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, तो इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी स्पीड से सीखते हैं और इसलिए इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। इस पॉइंट का मतलब है कि जो भी टॉपिक होता है या जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं और फिर उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बच्चे जो हैं उसको पार्ट में सीखते हैं। ठीक है, पूरे एक टॉपिक को एक साथ ना सीख के उसके छोटे छोटे पार्ट में उसको सीखते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि यानी कि तुरंत जो है फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, कि उनका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद इसमें सीखने वाला सतत अनुक्रिया करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन के मौलिक सिद्धांत। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और इसको आपको पढ़ना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, और आपको ये हेडिंग वाइज ही करना है, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है लघुपद का सिद्धांत। का अर्थ क्या है कि जिस भी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि सीखने वाले को सामग्री छोटे छोटे खंडों के रूप में प्रस्तुत की जाए तो वह अच्छी तरह से सीख सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की प्रकृति में बताया है कि जो भी टॉपिक या जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाना है उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं और तब बच्चों के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जो बच्चे हैं वो पूरे टॉपिक को या पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ ना सीखकर उसे छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे खंडों में सीखते हैं। ठीक, क्योंकि यह माना जाता है कि जो सीखने वाला है अगर उसे छोटे छोटे खंडों के रूप में सिखाया जाए, उसे प्रस्तुत किया जाए तो वो अच्छी तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं।
तो ये आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये हेडिंग याद रखना, लघुपद सिद्धांत, इसके बेस पे आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तत्काल प्रतिपुष्टि का मतलब है कि तुरंत उनको फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, ये भी आपका नेचर में जो प्रकृति है उसमें मैंने ये बताया है ये पॉइंट। तो यदि अधिगमकर्ता को उसके परिणामों की जानकारी तुरंत हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, या आप कोई भी क्विज़ वगैरह देखते होंगे आजकल जो चलते रहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे। तो अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड आप कोई क्विज़ सॉल्व करते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें से कोई सा भी आप चूज़ करते हैं, अगर आपका गलत होता है या सही होता है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। तो एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का ये भी एक सिद्धांत है कि इसमें जो फीडबैक है यानी कि अपने परिणामों की जानकारी है वो तुरंत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वह अच्छी तरह सीख लेता है। इस विधि में छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर किया है वो गलत है या सही है, तो इससे आप उस चीज़ को तुरंत उसी समय सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का मतलब है अपनी स्पीड से। ठीक है, यानी कि बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर इसमें जो है अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो हैं वो अपनी स्पीड से, ठीक है, स्वतः अध्ययन करते हैं। तो यह व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने की एक विधि है और इसमें छात्र स्वतः गति से आगे बढ़ता है तथा स्वतः अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे कोई जल्दी समझ जाता है चीज़ों को, कोई लेट से समझता है, तो बच्चे इसमें अपनी स्पीड के अनुसार अध्ययन करते हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्व परीक्षण का सिद्धांत, कि इसमें जो बच्चे हैं वो अपना परीक्षण खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत मूल्यांकन का होते रहना आवश्यक है। जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ मेरा आंसर सही है या गलत है, तो इससे आपको तुरंत जो है फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, और आपको वो चीज़ उसी टाइम लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें छात्र सतत अनुक्रिया करते हैं और अपने परिणामों के ज्ञान की जानकारी उन्हें तुरंत ही हो जाती है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। तो इसमें आप जो भी आपने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन की प्रकृति में पढ़ा है या उसके सिद्धांत में पढ़ा है वो आप इसमें लिख सकते हैं, या फिर जितने भी आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं उसके बेस पे आप इनकी विशेषताएं खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें विषय वस्तु को, यानी जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम छोटे छोटे पदों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे छात्र जो है कम से कम गलती करते हैं और उसको जल्दी सीख जाते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें अभिक्रमित सामग्री जो है व्यक्तिनिष्ठ होती है। ठीक है, अर्थात एक समय में एक ही व्यक्ति इसको सीख पाता है। ठीक है, और यह मनोवैज्ञानिक अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अधिगमकर्ता को सतत अनुक्रिया करने पड़ते हैं। इसमें जो है तत्काल प्रतिपुष्टि, तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, और इसमें छात्र जो है स्वगति से स्वतः अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और आपका यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन अभी कंप्लीट नहीं होता है, ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार कितने होते हैं, रेखीय, सांख्य और मैथेटिक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन आपका बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट आगे लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।